बीते 2 दशकों में उत्तराखंड निवासियों की हाथ कुछ नहीं लगा है। न रोजी है न रोजगार। गांव की अगर बात करें तो ना पीने को शुद्ध पानी है और ना ही बिजली सड़क जैसी सुविधा। गांव के गांव वीरान तक हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ नया देखने को इन 2 दशकों में मिला है तो उत्तराखंड की राजनीति में उठापटक का दौर। नवंबर 2000 में जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड के लोगों में उत्साह देखते बनता था। ऐसा लगा मानो उन्हें आजादी मिल गई हो। लोगों को उम्मीद थी कि पर्वतीय जनपदों में विकास की अविरल गंगा बहेगी, लेकिन राजनीति के धुरंधर ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक उत्तराखंड की सरकारें नए उद्योग धंधे स्थापित नहीं करेंगी तब तक ना तो विकास की गंगा बहेगी और ना ही रोजी रोजगार मिलेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीते 21 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में कोई नया उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो सका है। यहाँ तक कि देश के नामचीन औद्योगिक घरानों ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई, जबकि उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्लांट और पर्यटन जैसी सुविधाएं अपार हैं। 2 दशक बाद की स्थिति ये है कि जिन आंदोलनकारियों ने अलग राज्य स्थापना के लिए अपना खून बहाया, वो और उनके परिजन स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बात यदि सीमांत जनपदों की करें तो उत्तराखंड सरकार ने इन 2 दशकों में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इसके बावजूद सीमांत क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित हैं। 2 दशक बाद की स्थिति ये है कि सीमांत क्षेत्र के कई गांवों में सड़क तक नहीं बन सकी है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बुरा हाल है। अगले कुछ वर्षों के दौरान भी किसी प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद न होने के कारण ग्रामीण इलाकों से पलायन निरंतर जारी है। ताजा आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि राज्य गठन के बाद से सीमांत के 59 गांव लगभग जनशून्य हो गए हैं और 1400 गांव आज भी विकास से अछूते हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद भी हजारों लोगों को रोशनी का इंतजार है। ये स्थिति तब है जब उत्तराखंड के दर्जन भर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पड़ोसी राज्यों को बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। शायद यही वजह है अब तक सरकारों से जनता सवाल करती रही है कि खुद के घरों में अंधेरा करके पड़ोसी के घरों में उजाला क्यों। बदहाली का एक और नमूना देखिए। जिस राज्य से गंगा का उद्गम माना जाता है, उसी राज्य की सरकारें पिछले 21 वर्षों के दौरान अपनी जनता को शुद्ध पानी तक मुहैया नहीं करा पाई। गौरतलब है कि सिर्फ पिथौरागढ़ जिले में ही पानी की 200 से अधिक परियोजनाएं संचालित हैं। अब ये सारी बातें हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ऑल वेदर रोड ने भी पहाड़ की मुश्किलों में इजाफा किया है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक 825 किलोमीटर रोड का निर्माण शुरू किया जा चुका है। इस मद में 12,072 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। वृहद स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है, पर मुश्किल ये है कि सड़क बनाने के लिए जैसे ही पहाड़ों को काटा जाता है, पहाड़ के पहाड़ दरकने लगते हैं। आंशिक रूप से बनी सड़क कई बार भूस्खलन से बर्बाद हो चुकी है। पर्यावरणविद से लेकर न्यायपालिका तक ने आपत्ति दर्ज की है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि ऑल वेदर रोड के लिए पहाड़ों को क्षति पहुंचाई गई तो निश्चित तौर पर पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा।